Hello students, today we start our next topic of partnership fundamentals. ये टॉपिक भी आपके पिछले टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था उससे रिलेटेड है। टॉपिक है आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बता दूं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर मींस किसी भी एक पार्टनर को प्रॉफिट शेयर की गारंटी दी गई है। मींस उसे कुछ कोई भी मान के चलो, सपोज करो 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। हम मान लेते हैं कि ए बी सी तीनों पार्टनर्स हैं जो कि अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 में। अब इसमें सी को गारंटी दी जा सकती है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट लेस देन ₹20,000। किसी का प्रॉफिट का शेयर 20,000 रुपए से कम नहीं होगा। अब ये गारंटी कौन देता है? अब ये जो गारंटी सी को दी गई है, जरूरी नहीं है कि गारंटी ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, और इन लैक ऑफ एनी इंफॉर्मेशन की हमें कुछ नहीं बताया कि गारंटी दी किसने है। तो हम इसमें यही मानेंगे कि ये जो गारंटीड है, अगर सी को गारंटी है तो डेट मीन्स ए और बी ने उस गारंटी को दिया है। तो ए और बी ने गारंटी दिया है, तो अगर कोई भी डेफिशिएंसी अगर अराइज होगी कि सी को अगर कुछ शेयर कम मिलेगा प्रॉफिट का, तो वो डेफिशिएंसी बोर्न करेगा कौन? ए और बी। सी की डेफिशिएंसी को और किस रेशो में बियर करेंगे? अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप सी का शेयर हटा दो, जो भी शेयर बच गया ए और बी अपने शेयर में ही उसे बियर करेंगे। जैसे यहां पर इसकी रेशो 2:2 है, दिस डेट मीन्स वो इक्वली बियर करेंगे। अगर यहां रेशो में मानता हूं कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि नहीं, रेशो तो 3:1 है, तो उसमें सी का शेयर हटा दो, तो आपको गारंटी किस रेशो में लेंगे? वो बियर करेंगे 3:2 में। अब कैसे पता चलेगा कि डेफिशिएंसी आ रही है या नहीं आ रही है? तो उसके लिए सपोज करो हम इसी एग्जांपल में लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट रेशो थी, हमारी सेकंड रेशो है, उसके हिसाब से देखेंगे हम। टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म हुआ है जो, वो सपोज करो आपका हुआ है 40,000, या आप इसको 80,000 भी ले सकते हो। 40,000 हुआ है, तो हम पहले इसको रेशो में बांटते हैं। पहले फर्स्ट के हिसाब से बेटे मैं कर रहा हूं ये। तो शेयर ए को शेयर मिलेगा 40,000 का 2/5 16,000, बी को भी सेम 16,000, सी को शेयर मिलेगा 8,000। अब हमने सी को तो गारंटी दी थी कि सी का शेयर तो 20,000 रुपए से कम नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा? डेफिशिएंसी अराइज होगी। यस, कितनी डेफिशिएंसी अराइज है? 12,000 रुपए। और रेशो जैसा कि ए और बी की इक्वल, ए और बी की आपस की रेशो, मतलब उनका आपसी जो रिलेशन है वो इक्वल है, तो ये 12,000 रुपए दोनों 6,000 रुपए करके बियर करेंगे। तो फाइनल प्रॉफिट जो मिलेगा 10,000 रुपए ए को, 10,000 रुपए बी को और 20,000 रुपए सी को। इसमें बाकी कहीं कोई चेंजेस नहीं आते हैं। सिर्फ और सिर्फ चेंजेस जो करना होता है वो प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन में करना होता है हमें, कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, सब कुछ एज इट इज रहेगा। उसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। सिर्फ चेंज करना है तो बस हमें सिर्फ क्या करना है? डिविजेबल प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है। और जैसे ही डिविजेबल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे और देन उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या कोई डेफिशिएंसी तो नहीं अराइज हो रही है। अगर कोई डेफिशिएंसी अराइज हो रही है उस पार्टनर के रिलेटेड जिसको गारंटी दी गई थी शेयर की,
तो वो डेफिशिएंसी उसको देनी पड़ेगी। और वो कौन देगा? वो डेफिशिएंसी बियर करेंगे कौन? पार्टनर। वो पार्टनर जिन्होंने उसको गारंटी दी है। स्टार्टिंग के आपके क्वेश्चन जो हैं 4-5 क्वेश्चंस वो सिंपल इसी चीज पे बेस्ड हैं। मैं ऐसे ही एग्जांपल से एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। एग्जाम्पल के लिए कि आप सपोज करो ABC 3 पार्टनर हैं 4:2:1 में, और इसमें C का शेयर जो कि उसको गारंटी दी गई थी वो दी गई थी 75,000 रुपीज की। मतलब 3 पार्टनर हैं ABC और C को गारंटी दे दी है 75,000 की, और ये गारंटी कुछ मेंशन नहीं है कि किसने दी है। बाकी ये क्वेश्चन जो आपका एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 79 है TS गरेवाल का। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ये TS गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 79 है न्यू बुक का। तो इसके बाद इसमें प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट दे रखा है 3,15,000। बाकी कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है और बोल दिया प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन। सॉरी, P&L एप्रोप्रिएशन उन्होंने मना कर दिया कि P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर हम दोनों ही ऑप्शन से करके दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो मैं इसको A, B और C में मैं इसको पहले आपको नॉर्मली डिवाइड करके दिखाऊंगा कि किसको कितना शेयर मिल रहा है। 3,15,000 का 4/7, 3,15,000 का 4/7 एंड 3,15,000 का 4/7। ये इसमें सॉरी ये 4/7, 2/7 एंड 1/7 आएगा। तो इसको जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 3,15,000 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 45,000 रुपीज आ जाएगा। तो 45,000 इंटू 4 180, और यहां पर 45,000 इंटू 2 90 एंड यहां आ जाएगा 45,000। जैसा कि देखा हमने कि C को गारंटी 75,000 की थी बट उसको तो प्रॉफिट नहीं मिला 75,000। उसकी डेफिशिएंसी कितनी कम आ रही है 30,000 रुपीज की। अगर 30,000 उसको और मिलेंगे तो इसका गारंटेड अमाउंट पूरा होगा। और ये 30,000 किसको बियर करने पड़ेंगे? A और B को। किस रेशो में? इनको अपनी रेशो में। C के शेयर की रेशो को आप नहीं कंसिडर करोगे, ये अपनी रेशो में इसको बियर करेंगे 4:2 मीन्स 2:1 इसको हम बोला जा सकता है। तो मीन्स 20,000 रुपीज बियर करेगा A और 10,000 रुपीज बियर करेगा B। तो इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर आएगा 160 मिलेगा A को और 80,000 मिलेगा B को और 75,000 मिलेगा किसको? C को। अगर इस क्वेश्चन में हमें बोला गया हो कि हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हम उसे कैसे बनाएंगे वो देखो। इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लो कि गारंटी वाले टॉपिक में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। वैसे ही कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ही एक एक्सटेंशन है। 3,15,000 का प्रॉफिट था। आपको रफ में कैलकुलेशंस कर लेनी है और डायरेक्टली यहां पर आपको डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइड कर देना है A, B और C में, जो भी फाइनल आपका आंसर आपने निकाला था। 1,60,000, 80,000 एंड 75,000। इस तरह से आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हो। मैं दोबारा से फिर बता रहा हूं कि गारंटी का टॉपिक कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं है, ये P&L एप्रोप्रिएशन का ही एक एक्सटेंशन है। जैसे कि P&L एप्रोप्रिएशन के स्टार्टिंग क्वेश्चन सिंपल थे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कैलकुलेशंस बढ़ती गई, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता गया। ये वही है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको चेंजेस करना है। तो बेटा इसमें करना है सिर्फ कि जैसे ही आप पार्टनर्स में प्रॉफिट को शेयर करते हो तब आप उसको चेक करना है
कि गारंटी पार्टनर को मिल रही है, गारंटीड अमाउंट उसको मिल रहा है या नहीं। अगर वो नहीं मिल रहा है तो जो भी पार्टनर, जिस किसी ने भी उसको गारंटी दी थी, वही उस प्रॉफिट को बियर करेगा। तो स्टूडेंट्स, प्लीज डू इलस्ट्रेशंस of this topic and you may do practicals of this question. First 5 क्वेश्चन जो आपको इस टॉपिक के हैं, दिस इज द लास्ट टॉपिक। वैसे इसके अलावा हमारा एक टॉपिक है, उसको भी हम कराएंगे, पर लेकिन ये लास्ट टॉपिक है हमारे उसमें बुक में, चैप्टर में, इस चैप्टर में, तो आपको उसको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। तो लास्ट टॉपिक है, इसके आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।